नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नौरातें। इन नौरातें और 10 दिनों के दौरान शक्ति अर्थात देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरे के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है। पोष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन मास में प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के नवरात्रों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार है। नंदा देवी, जिन्हें योगमाया के नाम से भी जाना जाता है, रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भीमा और ब्राह्मरी, इन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। नवरात्रि एक प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के दिनों में किन 9 देवियों की पूजा की जाती है तथा नवरात्रि मनाने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। इसके लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 9 देवियों के बारे में बताती हूँ कि नवरात्रों के दिन हम कौन कौन सी देवी की पूजा करते हैं। इन 9 देवियों में सबसे पहली देवी है शैलपुत्री। शैलपुत्री का अर्थ होता है पहाड़ों की पुत्री। कहा जाता है कि शैलपुत्री भगवान हिमालय की बेटी है। दूसरा है ब्रह्मचारिणी, इसका अर्थ होता है ब्रह्मा की बेटी। तीसरा है चंद्रघंटा, इसका अर्थ होता है चांद की तरह चमकने वाली। चौथा है कुष्ठमांडा, इसका अर्थ है पूरा जगत उनके चरणों में है। अगला है स्कंद माता, इनका अर्थ होता है कार्तिक स्वामी की माता। अगला है कात्यायनी देवी, इनका अर्थ है कात्यायन आश्रम में जन्मी बालिका। अगला है कालरात्रि, इनका अर्थ होता है काल का नाश करने वाली। अगला है महागौरी, इसका अर्थ होता है सफ़ेद रंग वाली माँ। और सबसे अंत में आता है सिद्धिदात्री, इसका अर्थ सर्व सिद्धि देने वाली माता कहा जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त 9 देवियों की जो भी यात्रा की जाती है, जो कि दुर्गा देवी के विभिन्न स्वरूपों व अवतारों का प्रतिनिधित्व करती है। इन देवियों के प्रमुख धाम कुछ इस प्रकार से हैं। माता वैष्णो देवी का धाम जम्मू कटरा में, माता चामुंडा देवी का हिमाचल में, माँ ब्रजेश्वरी का कांगड़ा में, माँ ज्वाला माता का हिमाचल प्रदेश में, माँ चिंतपूर्णी का ऊना में, माँ नैना देवी का बिलासपुर में, माँ मनसा देवी का पंचकुला में, माँ कालिका देवी का कालका में और माँ शाकंभरी देवी का सहारनपुर में। दोस्तों, नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा के रूप में जाना जाता है। यह पूरी रात भर चलता है। डांडिया का अनुभव बड़ा ही असाधारण है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद किया जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के प्रमुख त्योहारों में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरता है। इस अद्भुत उत्सव का जश्न नीचे दक्षिण भारत में मैसूर के राजसी क्वार्टर को पूरा करने के महीने में प्रकाशित करके मनाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको नवरात्रि का महत्व बताती हूँ कि नवरात्रों का क्या महत्व होता है। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व करता है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन 2 समय माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने गए हैं। त्योहारों की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती है। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि मानी जाती है। वैदिक युग से भी पहले प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है।
ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्र के दौरान की भक्ति प्रथाओं में सबसे मुख्य रूप गायत्री साधना का है। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्ध पीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का अलग अलग महत्व है, लेकिन माता का एक ही स्वरूप है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती है तो कहीं पर चामुंडी रूप में पूजी जाती है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के नाम से जानी जाती है, तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से जानी जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार लोगों का मानना है कि नवरात्रि के दिन व्रत करने से माता प्रसन्न होती है। दोस्तों, नवरात्रि मनाने के पीछे कौन कौन सी प्रमुख कथाएं हैं, अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। कहा जाता है कि लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा और कहा कि चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नीलकमल की व्यवस्था की जाए। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ कर दिया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। वह इस बात का था कि कहीं देवी रुष्ट ना हो जाए। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम को सहज स्मरण आया कि मुझे लोग कमल नयन नवकंच लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम ने जैसे ही तुणीर से एक बाण निकाला और अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट होकर कहा कि हे राम, मैं आप पर प्रसन्न हूँ और विजयश्री का आशीर्वाद आपको देती हूँ। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूर्तिहरणी के स्थान में ह के स्थान पर क उच्चारित कर दिया। यही मेरी इच्छा है। भूर्तिहरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और करणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश हो गया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में है की जगह कह करवाकर रावण के यज्ञ की दशा ही बदल दी। दोस्तों, इसके अलावा एक कथा और है। कहा जाता है कि इस पर्व से जुड़ी एक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर के एकाग्र ध्यान से बाध्य होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दे दिया। उसे वरदान देने के बाद देवताओं को चिंता हुई कि अब वह अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करेगा और प्रत्याशित प्रतिफल स्वरूप महिषासुर ने नरक का विस्तार स्वर्ग के द्वार तक कर दिया और इसके इस कृत्य को देखकर देवता विस्मय की स्थिति में आ गए। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और स्वयं स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ा। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के निर्माण में सारे देवताओं का एक समान बल लगाया गया। महिषासुर का नाश करने के लिए सभी देवताओं ने अपने अस्त्र देवी दुर्गा को दिए और इन देवताओं के सम्मिलित प्रयास से देवी दुर्गा और बलवान हो गई। इन 9 दिन देवी महासुर संग्राम हुआ और अंततः महिषासुर वध कर माता महिषासुर मर्दिनी कहलाई। तो दोस्तों, ये थे हमारे नवरात्रों को मनाने के पीछे पौराणिक कथाएं तथा उसका महत्व। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।